हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। हम अपने चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के सामने मुर्गियों में लगने वाले एक विशेष रोग को लेकर आए हैं, जिस रोग का नाम है फॉल पॉक्स। ये मुर्गियों में गर्मियों के सीज़न में दिखाई देने वाला रोग है। इसके प्रभाव में मुर्गी फार्म वालों को, और यदि आप 2, 4, 5, 8, 10 मुर्गी रख रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। देखिए, इस रोग के अगर हम कारक की बात करें, इस रोग के कारण की बात करें, जैसे हर रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर रोग के पीछे कोई ना कोई फैक्टर काम करता है। जैसे कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं जो बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं, इसी तरह कुछ वायरस जनित रोग होते हैं जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं, इसी तरह से फसलों में लगने वाले रोग कुछ फफूंद जनित रोग होते हैं। इस तरह से हर रोग के पीछे कोई ना कोई एक कारक होता है, कोई ना कोई उसका एक कारण होता है। अगर हम बात करें फॉल पॉक्स की, तो फॉल पॉक्स एक वायरस जनित रोग है। इसको आम गांव देहात में माता या चेचक के नाम से भी जानते हैं। इसे मुर्गियों का चेचक या माता रोग के नाम से भी जानते हैं। इससे मुर्गी फार्म वालों को बहुत अधिक हानि होती है। देखिए, इस बीमारी के लक्षण की अगर बात करें तो इस बीमारी के लक्षण मुख्यतः मुर्गियों के ऐसी जगह पर दिखाई देते हैं जहां पर फीदर यानी कि पंख नहीं होते। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुर्गियों के मुंह पर, उनके चोंच के आसपास और उनके खेस पर दाने दिखाई दे रहे हैं। ये दाने बड़े होकर फुंसियों का रूप ले लेते हैं और मुर्गियों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो मुर्गियों के ऐसी जगह जहां पंख नहीं पाए जाते वहां दानों का बनना, फिर वो दाने धीरे धीरे फुंसी का रूप ले लेते हैं। अगर हम अगली बात करें तो इसमें आँखों से पानी बहना, सांस लेने में परेशानी, खाना पीना कम कर देना, अंडा देने में कमी कर देना, और फिर इसके अलावा आता है मुंह पर, चोंच के आसपास, अन्य जगहों पर बड़े और छोटे दानों का दिखाई देना। फिर हम अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें जो दाने होते हैं पॉक्स में, जो फॉल पॉक्स के दाने होते हैं, ये दाने बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कुछ मुर्गियों में छोटे दाने पाए जाते हैं, इनको छोटी माता गांव देहात में बोलते हैं, और कुछ मुर्गियों में बड़े दाने पाए जाते हैं जो फोड़े का रूप ले लेते हैं, फुंसी की तरह बन जाते हैं। इसको बड़ी माता के नाम से जानते हैं गांव में। अगला हम बात करते हैं रोग फैलने की विधि। ये रोग संक्रमित मुर्गियों से अन्य स्वस्थ मुर्गियों में भी फैलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक फार्म पर, एक बाड़े में बहुत मुर्गियां एक साथ रहती हैं, उनमें दाना पानी साथ में, खाना पीना रहना सब कुछ। तो इसके वजह से संक्रमित मुर्गियों से ये अन्य स्वस्थ मुर्गियों में भी चला जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये ऐसे कीटों के द्वारा फैलता है जो काटने वाले होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मच्छर और दूसरे कीट पतंगे जो मुर्गियों को काटते हैं। ये मच्छर जिस जगह पर काटते हैं उस जगह पर वायरस को छोड़ देते हैं। जैसे किसी संक्रमित मुर्गी को काटा है तो वहाँ से वायरस लेकर आते हैं, अन्य स्वस्थ मुर्गियों में छोड़ देते हैं। फिर इसके अलावा आता है गंदगियों से। गंदगी में भी क्या होता है कि बेसिकली जिस जगह ज़्यादा गंदगी होती है फार्म में, उस जगह कीड़े मकोड़े और मच्छर ज़्यादा बनते हैं, उनकी पैदावार ज़्यादा होती है, जिसके वजह से हमारी मुर्गियाँ इफ़ेक्टेड होती हैं। अगली हम बात करते हैं रोकथाम की। इस रोग का हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें पहला हमारा आता है कि मच्छरों की पैदावार को कम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे अगर फार्म पर बहुत ज़्यादा अगर गंदगी हो रही है, साफ़ सफाई का उचित प्रबंध नहीं है, तो हमारे फार्म पर मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे। या आसपास अगर हमारे फार्म के गंदी नालियाँ बह रही हैं तो उस जगह पर मच्छरों की पैदावार ज़्यादा होगी। अगर मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो वेक्टर का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वायरस को ले जाने का काम करते हैं, तो जिसके वजह से ये रोग तेज़ी से फैलता है। देखिए, ये रोग मुर्गियों में एक दूसरे में तो चला जाता है, लेकिन जब असर करता है उन पर तो ये स्लोली बहुत ही धीमा असर करता है। इसे स्लोली स्प्रेडेड डिजीज़ कहा जाता है। ये बहुत स्लो 3-4 महीने तक में ये इफ़ेक्ट करता है मुर्गियों को। इसलिए इसमें मॉर्टिलिटी जो होती है, मृत्यु दर होती है मुर्गियों की, ये काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये बहुत स्लो स्पीड में फैलता है। अगली हम बात करते हैं साफ़ सफाई अपनाना, संक्रमित मुर्गियों को अलग कर देना।
संक्रमित मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देंगे, जिससे उनके वायरस अन्य स्वस्थ मुर्गियों में ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। फिर इसके अलावा है, अगर हमारी कोई मुर्गी इस रोग के प्रभाव से मर जाती है तो उसको हम खुला नहीं छोड़ेंगे, उसको किसी गड्ढे में गाड़ देंगे या उसको जला देंगे। अगला हमारा आता है उपचार, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जब ये डिसीज़ आती है, मैंने आपको बताया ये फैलती बहुत स्लो है, यानी कि जब किसी मुर्गी इसके प्रभाव से संक्रमित हो जाती है तो धीरे धीरे गैम्ब्रो और रानीखेत की अपेक्षा ये बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो अगर हमारी मुर्गी इफ़ेक्टेड भी हो जा रही है तब पर भी हम उसको पॉक्स वैक्सीन दे सकते हैं, फॉल पॉक्स की वैक्सीन दे सकते हैं। इसके लिए 6वें से 14वें सप्ताह की मुर्गी को बाएं पंख में हम इंजेक्शन के माध्यम से फॉल वैक्सीन दे सकते हैं, जो हमारी मुर्गियों को काफ़ी हद तक इस रोग से राहत देता है, यहाँ तक कि उनको रिकवर भी कर लेता है, बचा लेता है, इससे मुर्गियों की मृत्यु नहीं होती। फिर इसके अलावा हम मुर्गियों को पानी के साथ एंटीबायोटिक दे सकते हैं और मुर्गियों को पानी के साथ हम मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। देखिए होता क्या है कि इस रोग से जो मुर्गियां मरती हैं उसमें बेसिकली इस रोग के प्रभाव से कम बल्कि खाना पीना छूट जाने की वजह से ज़्यादा मरती हैं, क्योंकि इस रोग में कभी कभी मुंह के अंदर भी छाले बढ़ जाते हैं, मुंह के अंदर भी फोड़े फुंसियाँ बन जाती हैं, जिसके वजह से मुर्गी दाना चुनने में, उसको पानी पीने में दिक्कत होती है और वो भूखी ही मर जाती है। तो हम क्या समझते हैं कि इस रोग के प्रभाव से मर गई है, लेकिन जब मुर्गियों के मुंह में छाले पड़ते हैं तो उसका लक्षण ये है, उसका सिम्टम ये है कि मुर्गी अपने मुंह से राल को गिराती है। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं देसी उपचार की, जैसे कि हम अपने हर वीडियो में आप सबको देसी उपचार बताते हैं। तो इसमें पहला है हमारा नीम के पत्ते को पीस कर हल्दी की आधी मात्रा, फॉर एग्जांपल हमने 10 ग्राम नीम के पत्ते लिया तो 5 ग्राम हल्दी, यानी कि नीम के पत्ती की मात्रा की आधी मात्रा में हल्दी लेंगे। इसको पीसकर हम मुर्गियों के उस स्थान पर लगाएंगे जिस जगह पर हमें दाने फोड़े फुंसी दिखाई दे रहे हैं। फिर अगला आता है हमारा काली मिर्च को पीसकर खिलाना। काली मिर्च जो पंसारी की दुकान पर मिलती है, जो गरम मसाले के अंदर आती है, इस जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, इसको हम काली मिर्च को पीसकर अपनी मुर्गियों को खिलाएंगे और इसको भी हल्दी के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा हल्दी, नमक और नारियल का तेल। हल्दी लेंगे, नमक लेंगे, नारियल का तेल लेंगे, तीनों से एक घोल बनाएंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। इसको मुर्गियों के उस स्थान पर लगाएंगे जिस स्थान पर हमें फोड़ा फुंसी या दाने दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके अलावा आता है हमारा किसी भी प्रकार का हर्बल टूथपेस्ट। हर्बल टूथपेस्ट लेंगे, उसको हल्दी में मिलाकर हम उसको भी मुर्गियों के जिस जगह पर इस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस रोग के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, उस जगह पर हम लगाएंगे, जिससे काफ़ी हद तक मुर्गियों को बचाया जा सकता है। फ्रेंड, आज थी हमारी वीडियो मुर्गियों में लगने वाले रोग के बारे में। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होनी चाहिए, फसलों में लगने वाले रोग, गाय भैंसों में लगने वाले रोग, या फिर इसके अलावा बकरियों में लगने वाले रोग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।